हाय एवरीवन, अगर आप भी 50, 100 और इवन 200 जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर चुके हो बट आपको कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंडिया में एवरी ईयर लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स टेक रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं। इवन फॉर अ सिंगल जॉब ओपनिंग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, बट उनमें से सिलेक्ट कितनी होती हैं? सिर्फ टॉप 10 और टॉप 20। सो द रियलिटी इज कि रिक्रूटर्स आपका रिज्यूमे स्कैन करने में एंड आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है या नहीं उसका डिसीजन बनाने में सिर्फ 6 to 10 सेकंड्स का ही टाइम लेते हैं। लिंक्डइन और लैडर्स प्लेटफॉर्म की रिसर्च एंड स्टडीज के हिसाब से रिज्यूमे कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े जाते, उन्हें बस स्कैन किया जाता है फॉर गेटिंग क्विक सिग्नल्स। सो इवन इफ आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के पास पहुंच भी जाता है, देन ओनली आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम होगा टू प्रूव योरसेल्फ एंड गेट सिलेक्टेड। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट Atlassian एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड Atlassian में एज ए इंजीनियर वर्क करने के साथ साथ आई एम ऑल्सो वेरी क्लोजली इन्वॉल्व विद द रिक्रूटमेंट टीम। मैंने 100+ इंटरव्यूज लिए हैं, रिज्यूमेस को सिलेक्ट और रिजेक्ट होते हुए देखा है। सो आई एग्जैक्टली नो कि व्हाट रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर, कहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, कैसे उन्हें फिक्स करा जा सकता है, ATS एंड अदर सॉफ्टवेयर्स को कैसे बाईपास किया जा सकता है, एंड अ लॉट ऑफ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा दैट हाउ यू कैन मेक योर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट रेडी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिक्रूटर्स कैंडिडेट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि रिक्रूटर्स को एकदम बेस्ट कैंडिडेट्स चाहिए, बट ऐसा नहीं है। रिक्रूटर्स को वो कैंडिडेट्स चाहिए हु आर इजियर टू इवैल्यूएट। अगर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल या फिर आपका रिज्यूमे 5 to 10 सेकंड्स के अंदर समझ नहीं पाएगा, देन वो उसके अंदर 11 सेकंड इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट कैंडिडेट पे मूव कर जाएगा एंड आपका सिलेक्शन का चांस खत्म हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज रेलेवेंस। आपका रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट है या नहीं। अगर आप फ्रंट एंड के रोल के लिए जा रहे हो जिसमें रिएक्ट चाहिए एंड आपके रिज्यूमे में रिएक्ट मेंशन ही नहीं है, या फिर आपने रिएक्ट मेंशन कर रखी है बट उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बना रखे हैं, देन इन दोनों ही केसेस में आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर रोल के लिए नहीं हो पाएगा। यहीं पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो एक ही रिज्यूमे बनाते हैं एंड उसी रिज्यूमे की मदद से सारी जॉब प्रोफाइल्स पर अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो या फिर कोई और प्रोफाइल हो, सबके अंदर सेम रिज्यूमे से ही अप्लाई कर देते हैं। बट रियलिटी में अपने रिज्यूमे को उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से मैच करने के लिए थोड़ा कस्टमाइज करना, थोड़ा रेलेवेंट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोसेस की मदद से रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल को उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए रेलेवेंट मानते हैं एंड इसी की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन द सेकंड थिंग जिसको रिक्रूटर्स नोटिस करते हैं इज प्रूफ ऑफ वर्क। अगर आपने अपनी स्किल्स में जावा, स्प्रिंग बूट, कॉटलिन एटसेट्रा इन सारी चीजों को लिख रखा है बट इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स बना ही नहीं रखे हैं, देन रिक्रूटर कैसे ट्रस्ट करेगा कि आपको ये सारी स्किल्स आती भी हैं या नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने जावा, स्प्रिंग बूट, कॉटलिन इन सबको स्किल्स में लिखा है एंड उसी के साथ साथ आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है जहां पे आपने एक बैकएंड सिस्टम बनाया जिसके अंदर आपने APIs लिखी, ऑथेंटिकेशन हैंडल करी एंड इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करा है, देन इसका मतलब आपके पास अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए एक वर्किंग प्रोजेक्ट भी है एंड इसी की वजह से रिक्रूटर्स आपकी स्किल्स पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे एंड आपकी प्रोफाइल के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि रिज्यूमे में स्किल सेक्शन रिक्रूटर की अटेंशन लेकर आता है एंड वहीं प्रोजेक्ट सेक्शन उन स्किल्स पे ट्रस्ट बिल्ड करता है। ओके, थर्ड थिंग जिसको रिक्रूटर्स बहुत क्लोजली नोटिस करते हैं इज क्लैरिटी ऑफ योर प्रोफाइल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर्स। एक्चुअली में अगर मैं आपकी प्रोफाइल सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए देख रहा हूं तो मुझे एक्जैक्टली पता चल जाना चाहिए कि आप किस रोल को टारगेट कर रहे हैं एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आपके रिज्यूमे में, आपकी प्रोफाइल में क्लैरिटी मिसिंग है एंड ये गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के रिज्यूमे के अंदर काफी ज्यादा देखी जाती है। वो अपने रिज्यूमे के अंदर हर टाइप की स्किल ऐड कर देते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, AIML, DevOps एटसेट्रा, सारी स्किल्स उनके रिज्यूमे के अंदर एडेड होती हैं एंड उन्हें लगता है कि उनका रिज्यूमे वर्सेटाइल दिख रहा है, कि एक स्टूडेंट ने हर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रखा है एंड उसकी सारी स्किल्स उसके रिज्यूमे के अंदर मेंशन भी हो रखी। बट रियलिटी में ये केस नहीं होता। रियलिटी में उनका रिज्यूमे वर्सेटाइल नहीं, अनक्लियर दिखता है एंड अनक्लियर प्रोफाइल्स रेयरली शॉर्टलिस्ट होती हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे एकदम क्लियर हो एंड उसको देखते ही पता चल जाए कि आप कौन सी प्रोफाइल को टारगेट करने वाले। नाउ द फोर्थ थिंग जो रिक्रूटर्स देखते हैं इज क्रेडिबिलिटी सिग्नल्स। आप कौन से कॉलेज से हो, आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन सी इंटर्नशिप्स या फिर कौन सी जॉब्स कर रखी हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजीज जानते हो, ये सारे फास्ट इंडिकेटर्स हैं जो शायद बिल्कुल परफेक्ट इंडिकेटर्स नहीं है बट स्टिल रिक्रूटर्स इनको यूज करते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग योर रिज्यूमे। एंड येस, इसकी वजह से कुछ बायस भी क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से हो, लाइक यूर फ्रॉम IIT मुंबई और IIT दिल्ली, देन एक बायस क्रिएट हो सकता है रिक्रूटर्स के माइंड में कि शायद ये अच्छा ही कैंडिडेट होगा। बट अगर आपके रिज्यूमे में रेलेवेंट स्किल्स एडेड हैं एंड उन स्किल्स को प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स भी एडेड हैं, देन ये सारी चीजें किसी भी टाइप के बायस को आउटवे कर देती हैं। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना है एंड उसको प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड इन सब चीजों को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करना। देन इसके बाद रिक्रूटर्स कंसिस्टेंसी को भी देखते हैं कि आपने जो एफर्ट्स डाले हैं क्या वो ओवर टाइम कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं या फिर अभी आपने रिसेंटली एफर्ट्स डालना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल, आपका गिटहब कितना एक्टिव है, या फिर आपने प्रोजेक्ट्स कब बनाए हैं, कि अभी आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फिर आप कंसिस्टेंटली ओवर टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते हुए आए हो। एंड ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटर्स को आपके सेंस ऑफ सीरियसनेस का एक सिग्नल दे देते हैं एंड उसी के बेसिस पे रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करते हैं। एंड द फाइनल थिंग जो रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे में, आपकी प्रोफाइल में देखते हैं इज द प्रेजेंटेशन, कि आपका रिज्यूमे कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। आपका
रिज्यूमे कोई भी पढ़ता नहीं है, उसे सिर्फ स्कैन किया जाता है। सो इसीलिए क्लियर बुलेट पॉइंट्स होना, क्लियर स्ट्रक्चर होना, मेजरेबल इंपैक्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे को समझने में टाइम एंड एफर्ट लग रहा है देन आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए आपको फोकस करना है कि आपका रिज्यूमे नीट एंड स्ट्रक्चर्ड बने ताकि उसको समझना आसान हो जाए। सो अब आपको पता चल गया है कि रिक्रूटर्स जनरली क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट। बट अब भी इन सारी बातों को जानने के बाद आप काफी सारी गलतियां कर सकते हो, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि हर एक रोल की, हर एक जॉब ओपनिंग की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड अगर किसी पर्टिकुलर रोल के लिए आपने उसकी सेट एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया देन आप उस पर्टिकुलर रोल के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ टॉप 5 टेक रोल्स, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, AIML इंजीनियर एंड इंजीनियर इन सर्विस बेस्ड कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जनरल SD रोल्स के लिए रिक्रूटर्स को एक बैलेंस चाहिए होता है बिटवीन सॉलिड प्रोजेक्ट्स, एक्सपोजर टू बैक एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो इन तीनों चीजों पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है, एंड ये तीनों चीजें ही आपके रिज्यूमे के अंदर डेफिनेटली हाईलाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ DSA भी इंपॉर्टेंट है, बट DSA इज मोर इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यूज। रिज्यूमे के अंदर आपको बस सिग्नल्स ऐड करने हैं दैट शो कि आप DSA करते हो, लाइक यू हैव डन 500+ क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, और यू आर 4 और 5 स्टार कोडर एट कोडशेफ, और यू आर एक्सपर्ट और मास्टर इन कोड फोर्सेस एटसेट्रा। इन सारे सिग्नल्स एंड फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है इफ यू आर एमिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। नाउ द नेक्स्ट रोल इज फ्रंट एंड इंजीनियर। फ्रंट एंड के लिए विजुअल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिक्रूटर्स आपके UI क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेबसाइट, रियल वर्किंग प्रोजेक्ट्स, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इवन इफ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका लॉजिक काफी स्ट्रॉन्ग है बट उसका UI इतना अच्छा नहीं है, उसका UI पुअरली डिजाइंड है, देन ये एक वीक फर्स्ट इंप्रेशन देता है एंड आप शायद इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड रोल के लिए सिलेक्ट ना हो पाओ। सो इसीलिए फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए आपको अपनी UI क्वालिटी पर, अपने विजुअल्स पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। देन आवर थर्ड टेक रोल इज बैक एंड इंजीनियर। एंड बैकएंड इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटर्स का फोकस सिस्टम पे शिफ्ट हो जाता है, लाइक APIs, डेटाबेसेस, ऑथेंटिकेशन एटसेट्रा। इन रोल्स के अंदर आपकी डेप्थ, आपकी नॉलेज ज्यादा मैटर करती है देन वैरायटी ऑफ न्यू लैंग्वेज। सो इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन वन सिंगल बैकएंड टेक स्टैक एंड उसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर, रादर देन फोकसिंग ऑन 5 डिफरेंट न्यू टेक स्टैक। सो नाउ आवर नेक्स्ट रोल इज AIML इंजीनियर। एंड AIML इंजीनियर के लिए रिक्रूटर्स की एक्सपेक्टेशंस काफी डिफरेंट होती हैं। दे एक्सपेक्ट कि आपको मैथ्स के बेसिक्स आते हो, पाइथन और R में से कोई एक प्रेफर्ड लैंग्वेज आती हो, आपने रियल डेटा सेट पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना रखे हो एटसेट्रा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि AIML रोल्स के लिए आपके सर्टिफिकेशंस बिल्कुल मैटर नहीं करते, बल्कि उन सर्टिफिकेशन से सीखी हुई स्किल्स को आपने कहीं अप्लाई करा है या नहीं करा, उसके बेसिस पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या नहीं बनाया, ये ज्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए इन रोल्स के लिए आपको अपने एप्लीकेशंस पर, प्रोजेक्ट्स को बनाने पर एंड उन बने हुए प्रोजेक्ट्स के लिंक्स अपने रिज्यूमे में अपडेट करने पर ज्यादा फोकस करना है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट एंड द फाइनल रोल इज इंजीनियर्स इन सर्विस बेस्ड कंपनीज। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, दैट इज योर CGPA एंड द ऑनलाइन टेस्ट। एंड इन दोनों के अंदर भी ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए अपने ऑनलाइन टेस्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड की एंड कोडिंग पार्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिक्रूटर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टॉप 5 टेक रोल। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिक्रूटर की जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है एंड रोल स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एंड फाइनली अब वो पार्ट है जहां एक पर्टिकुलर रोल के लिए डिफरेंट रिज्यूमेस को कंपेयर करेंगे एंड उनमें से कौन उस रोल के लिए बेटर सिलेक्ट हो पाएगा उसे जानेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि कौन सी चीजें एक रिज्यूमे को सिलेक्ट करवा पाती हैं एंड कौन सी चीजें एक पर्टिकुलर रिज्यूमे को रिजेक्ट करा देती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिनेरियो वेयर द रोल इज फ्रंट एंड रोल। एंड इस रोल के लिए 2 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं। फर्स्ट कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग DSA है, जावा प्रोजेक्ट्स हैं, सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, एंड सेकंड कैंडिडेट के रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन UI है, पोर्टफोलियो है एंड डिप्लॉयड एप्स हैं। व्हाट डू यू थिंक इन दोनों कैंडिडेट्स में से कौन सा कैंडिडेट फ्रंट एंड रोल के लिए सिलेक्ट होगा? ऑफ कोर्स कैंडिडेट B ही सिलेक्ट होगा, नॉट बिकॉज कि कैंडिडेट A वीक है, बट बिकॉज कैंडिडेट B इस फ्रंट एंड रोल से डायरेक्टली अलाइन करता है। उसने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसका UI क्लीन है, उसने अपना पोर्टफोलियो भी बना रखा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स अलाइन वेल विद फ्रंट एंड रोल, राइट? एंड इसी वजह से कैंडिडेट B के सिलेक्ट होने के काफी हाई चांसेस। नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो वेयर द रोल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। एंड इस टाइम भी 2 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं। कैंडिडेट A की स्ट्रॉन्ग DSA है, उसने जावा, स्प्रिंग बूट, MySQL इन सारे टेक स्टैक्स पे काम कर रखा है, 2 सॉलिड बैकएंड प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, एक REST API बेस्ड टास्क मैनेजर बना रखा है विद ऑथेंटिकेशन एज वेल, एंड सेकंड प्रोजेक्ट इज अ स्केलेबल URL शॉर्टनर विद डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर कैंडिडेट A ने APIs, डेटाबेसेस, बैकएंड लॉजिक इन सब पर काफी अच्छे से ध्यान दिया है। देन देयर इज कैंडिडेट B जिसकी DSA काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने जिन टेक स्टैक्स पे काम किया है 2000, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js एंड MongoDB। उसने 3 गुड प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं। वन इज अ फुल स्टैक ई-कॉमर्स ऐप, सेकंड इज अ सोशल मीडिया डैशबोर्ड एंड फाइनली द थर्ड वन इज अ चैट एप्लीकेशन यूजिंग वेब सॉकेट्स। तो दोनों ही कैंडिडेट्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए किस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? ऑफ कोर्स कैंडिडेट A, क्योंकि कैंडिडेट B की प्रोफाइल थोड़ी स्कैटर्ड है, उसके अंदर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं।
सो इसीलिए अगर एक रिक्रूटर इन दोनों रेज्यूमेस को देखेगा तो उसे एक्जैक्टली समझ नहीं आ पाएगा कि कैंडिडेट बी कौन से रोल पे फोकस कर रहा है, क्या वो फ्रंट एंड रोल के लिए फोकस कर रहा है, क्या वो बैक एंड रोल के लिए फोकस कर रहा है, क्या वो फुल स्टैक के लिए फोकस कर रहा है। तो ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फॉर अ रिक्रूटर। सो इसी सारी कंफ्यूजन की वजह से कैंडिडेट बी को थोड़ी सी कम प्रेफरेंस मिलेगी देन कैंडिडेट ए। ट्राई टू थिंक इट योरसेल्फ कि अगर आप एक रिक्रूटर होते देन आप इन दोनों कैंडिडेट्स में से कौन से कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट ए को ही प्रेफरेंस मिलती, नॉट बिकॉज कैंडिडेट बी वीक है बट बिकॉज कैंडिडेट ए एकदम क्लियर एंड अलाइंड है टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स ऑफ व्हाट अ रिक्रूटर एक्सपेक्ट्स और लुक्स फॉर इन अ कैंडिडेट। आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपकी प्रोफाइल इसलिए रिजेक्ट नहीं हो रही क्योंकि आप वीक हो, बल्कि आपकी प्रोफाइल इसलिए रिजेक्ट हो रही है क्योंकि आप एक क्लियर सिग्नल नहीं दे पा रहे टू द रिक्रूटर दैट व्हाट रोल आर यू फोकसिंग ऑन। एक बार आप इसे फिक्स कर लोगे देन आपके लिए चीजें काफी चेंज हो जाएंगी एंड यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग शॉर्टलिस्टिंग ईमेल्स वेरी इजीली। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज आशीष तरेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।